अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चले आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है? Find two numbers whose sum is 68 and difference is 22। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 है और डिफरेंस 22 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है स्टेटमेंट को समझने में वो यही होती है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, और उसको आप इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स, मतलब हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या है कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए यहाँ पे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं वो A एंड B हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट करते हैं टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स और A एंड B। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि दो नंबर्स जो हैं वो A और B हैं। अब हमने देखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमें? ठीक है, कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो 68 है। ठीक है, तो हमने लेट किया है कि वो दो नंबर्स जो हैं वो A और B हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो है वो क्या है 68। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या बन गई? A प्लस B यानी कि सम किसके इक्वल है? 68 के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे हमें दिया हुआ है डिफरेंस इज 22। इसका मतलब है कि इन दो नंबर्स का ही जो डिफरेंस है वो क्या है? 22 है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि A माइनस बी डिफरेंस है, यानी कि A माइनस बी, और ये क्या है हमारे पास? 22। ठीक है, तो अब हम लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। देखिए दो इक्वेशंस हमें गिवन है और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे और यहाँ से A और B की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे प्लस B है, यहाँ पे माइनस B है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये B कैंसिल हो जाएगा और हमें A की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे। A प्लस B इज इक्वल टू 68 एंड A माइनस B इज इक्वल टू 22। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया, इन दोनों को हमने ऐड करना है। यहाँ पे देखिए प्लस B है, यहाँ पे माइनस B है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। A प्लस A 1A प्लस 1A, तो 1 प्लस 1 इज 2A इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 6 प्लस 2 इज 8 एंड 1 9। ठीक है, इसका मतलब है कि 68 को प्लस करें 22 में तो क्या आ जाता है? 90। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 90 को अगर डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? यहाँ पे देखें, अगर हम 90 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो आंसर क्या आ रहा है? 45। ठीक है, इसका मतलब है कि A की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 45।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें a के साथ साथ b की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब जब हमें a की वैल्यू मिल गई है तो हम इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लेट्स से पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 68, ठीक है। तो यहाँ पे a की क्या वैल्यू है, 45 आई है, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। इसको मैं यहीं पे आगे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 45 एक्स्ट्रा है, 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 68 माइनस 45, ठीक है। तो b की हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, अगर हम 68 को माइनस करें, 68 को माइनस करें 45 में से, तो हमें क्या मिलता है 23, ठीक है। तो इसका मतलब है कि b की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 23, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने a और b की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो हमें वो क्या मिल गई 45 एंड 23। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्या करना था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22 है, ठीक है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया कि वो दो नंबर्स a एंड b हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने देखा कि कंडीशन क्या है कि इनका जो दो नंबर्स का सम 68 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि a प्लस बी इक्वल टू 68 है। इसी तरह हमने देखा डिफरेंस 22 था, तो हमने a माइनस बी लिख दिया कि ये 22 के इक्वल है। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, दो अननोन हैं, दो इक्वेशंस हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ठीक है। दोनों को ऐड किया है तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो हमें b की भी वैल्यू मिल गई है, और हमने a और b की ही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade. By using the formula degree Fahrenheit equal to 9 divided by 5 degrees Celsius plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसमें हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट, मतलब हमें ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और हमने फाइंड करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और इसमें इस क्वेश्चन में हमें फार्मूला भी साथ में ही दे दिया गया है, ठीक है। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है ना, और डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन है, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमें क्या गिवन है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला भी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट ये इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़ को, पुटिंग वैल्यू ऑफ
डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है हमने। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिग्री प्लस 32, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 9 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 9 तो क्या आ गया 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 432 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 86.4 और ये प्लस 32 एज इट इज़, ठीक है। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं 32 को, तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 118.4, ठीक है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमें टेम्परेचर गिवन था डिग्री सेल्सियस में, हमने उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और उसका फार्मूला भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। सिंपल हमें जो गिवन था वो हमने लिखा कि टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, वो हमने लिख दिया। फार्मूला हमने लिखा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बाद हमने सिंपल इस फार्मूले में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट की है और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age at 6 years ago? ठीक है, तो अगेन हम इसको देखते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो देखें, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये गिवन है, ठीक है, कि जो फादर और सन की एजेस हैं उनका सम जो है वो 72 years है, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है कि 6 years अगो जो है वो फादर की एज थी वो 2 times द एज ऑफ सन थी। हमने फाइंड क्या करना है, सन की एज फाइंड करनी है 6 years अगो। तो वन बाय वन हम इस स्टेटमेंट को देखते जाते हैं और साथ साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं हम कि सन की जो एज है, सन्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड फादर्स एज इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हमें गिवन क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, ठीक है। मतलब इन फादर और सन की एज का जो सम है वो क्या है, 72 years, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं according to given condition के अकॉर्डिंग इन दोनों की एज का सम, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, x प्लस वाई, ठीक है, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। तो ये क्या है 72, इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 6 years अगो, ठीक है। 6 years अगो की बात हो रही है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज अभी जो है वो 25 है, ठीक है। हमने देखना है कि उसकी एज 6 years अगो क्या थी, तो हम क्या करेंगे, इस 25 में से माइनस कर देंगे 6 को, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 6 साल पहले उसकी क्या एज थी, ठीक है। तो 25 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी एज 19 थी। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडीशन गिवन है 6 years अगो। अब हमें यहाँ पे सन और फादर की जो एज है वो एक्स और वाई गिवन है, तो हमने 6 years बैक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कर देंगे 6 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 years
अगो 6 years ago सन की जो एज हो जाएगी वो क्या होगी, सन्स एज क्या हो जाएगी, देखें यहाँ पे सन की अगर एज अभी x है तो 6 years ago क्या होगी, x माइनस 6। और इसी तरह फादर की एज क्या आ जाएगी, फादर्स एज अभी वो y है तो 6 years बैक क्या हो जाएगी, y माइनस 6। ठीक है, अब हमने आगे देखना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या कहा जा रहा है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। ठीक है, 6 years ago अभी फादर्स की एज क्या है 6 years ago, y माइनस 6। तो इसका मतलब है y माइनस 6 इक्वल है 2 times the age of the son। तो एज ऑफ सन क्या है x माइनस 6 और इसका 2 times का मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, देखें 6 years ago की बात हो रही है तो मतलब हमने x माइनस 6 और y माइनस 6 वाली वैल्यूज लेनी है। ठीक है, फादर्स एज, फादर की एज क्या है y माइनस 6, ये किसकी इक्वल है 2 times the age of the son। एज ऑफ सन क्या है x माइनस 6 और उसका 2 times मतलब उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने इसको सॉल्व करना है। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2x, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम माइनस 6 को इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस 12 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस 12 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2x एज इट इज, और ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x माइनस y आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पे होती हैं x और y की, तो हम इसको इधर ले आते हैं, 2x माइनस y ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 12। तो माइनस 6 प्लस 12 क्या होता है, प्लस 6। ठीक है, तो ये इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लेट से कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो बेसिकली देखें हमें व्हाट वाज दी सन्स एज 6 years ago, तो हमें सन की एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस अब आ गई हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 72 है, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये y प्लस में है, ये y माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दोनों को ऐड करना है हमने, प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल, 2x प्लस x, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 72 प्लस 6, तो 72 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 78। ठीक है, अब हम देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 78 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो x इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 26। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 year ago की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है वो x की अभी की एज जो है वो 26 है। ठीक है, तो हमने 6 years ago की फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 6 years ago इसकी क्या होगी 6 years
अगो, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था कि 6 years अगो हमारे पास जो सन की एज थी वो क्या थी, x माइनस 6, ठीक है। तो 6 years अगो यहाँ पे सन की एज क्या आ जाएगी, सन्स एज इज इक्वल टू x माइनस 6, ठीक है। तो x की यहाँ पे हमें क्या वैल्यू गिवन है, 26, उसमें से हमने माइनस करना है 6 को, तो 26 माइनस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। इसका मतलब है कि सन की जो एज है अभी वो हमारे पास क्या आ गई है, 20 years। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या किया है, इसके एक दफ़ा हम रिव्यू ले लेते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। हमें गिवन था कि जो स्टेटमेंट में हमें सम गिवन था कि फादर और जो सन है उसकी एजेस का सम जो है वो 72 years है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया कि जो सन की एज है वो x है और फादर की एज y है, ठीक है। तो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, तो हमने उन दोनों का सम ले लिया। तो x प्लस वाई वो किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है, तो हमने वो लिख दिया कि 72 के इक्वल है, ठीक है। फिर हमें गिवन था कि 6 years अगो, ठीक है, 6 years अगो की बात हो रही थी, तो हमने इस वजह से क्या किया कि ये जो अभी की हमारे पास सन और फादर की एज थी उसमें से हमने माइनस कर दिया 6 को, ताकि हमें 6 साल पहले की जो उनकी एज थी वो मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, x माइनस 6 एंड x y माइनस 6, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि 6 years अगो की हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि 6 साल पहले जो फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, ठीक है। अब फादर्स एज क्या थी, y माइनस 6, ठीक है, वो इक्वल थी 2 times सन्स एज। तो सन की एज क्या है, x माइनस 6 और उसका 2 times, तो 2 times मतलब इस वजह से हमने यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाया है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इसको जो है सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इसको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने बना लिया, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। अब इसके बाद क्योंकि हमें अगेन सन की एज चाहिए, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया है, ठीक है। ऐड करने से हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ये x जो हमें मिला है ये देखिए सन की अभी की एज है, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने उसकी एज जो है वो फाइंड करनी है, वो 6 years अगो की फाइंड करनी है, और 6 years अगो जो है वो सन की एज x माइनस 6 थी। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू में से माइनस किया है 6 को, तो हमें सन की एज 6 years अगो जो है वो मिल गई है, और वो क्या है 20 years, ठीक है।